नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सेना के जवान ने अपने ही परिवार के लोगों पर मकान पर कब्जा करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना भोराकला क्षेत्र के किसान राजधानी गांव सिसोली का एक देश की रक्षा करने वाला फौजी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अंकुर बालियान ने बताया कि आर्मी में वह देश की सेवा करता है, लेकिन देश की सेवा करते करते उसके गाँव में उसके ही परिवार के लोग उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं और उसे झूठे मुकदमे का डर दिखाकर उसे अपमानित करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हीं के परिवार के ताऊ व ताऊ के बेटे उनकी पुश्तैनी मकान को कब्जाना चाहते हैं। वह अपने परिवार के साथ अकेला है और घर पर उसके बुजुर्ग माता पिता और पत्नी व छोटे बच्चे रहते हैं। आए दिन वे लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं। उन्होंने आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएम व सैनिक कल्याण बोर्ड में भी जाट रेजिमेंट के अधिकारियों द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई करने को लेकर लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनकी रेजिमेंट द्वारा सभी अधिकारियों को लेटर लिखा गया है, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। आज उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपना दर्द बयां किया। डीएम कार्यालय पे तो इसलिए आया सर, मैं घर पर अकेला हूँ, बहन भाई कोई है नहीं, माँ बापू है और छोटे बच्चे हैं मेरे दो, एक लड़का एक लड़की। उन्हें जान से मारने की रोज धमकी दे रहे, जबकि मेरे पे फोन भी आ लिया था इस बारे में कि भाई तू निकल के देख तो हम तो मुकदमा कर देंगे, तारीख पर जाएगा जब मारेंगे। अब मैं वहाँ देखो यहाँ देखो कहाँ देखो, किसके भरोसे उनको छोड़ दूँ। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? परिवार के ही है। मकान कब्जे को लेके है जी, मकान कब्जे को लेके हाँ जी, कब्जा कर रहे, जबरदस्ती चला रहे हर जगह। तो जैसे डीएम कार्यालय पर है तो किस तरह की मांग करते हैं इसमें? मांग तो जी इंसाफ चाह, अगर मेरी गलती हो तो मुझे जो सजाए डीएम साहब चाह या पुलिस प्रशासन एसपी साहब जो भी सजा चाह वो मेरे को दो, अगर उसकी गलती तो उसको दो। आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? मेरी फैमिली में तो जी मैं अकेला ही हूँ और मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है, दो बच्चे हैं। वो कितने लोग जो धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे जी तो रोज दारू पी रहे लोग, तो वो तो अकेला ही है जी, अकेला ही भारी पड़ रहा है हमारे। मैं यहाँ रहता नहीं, यहाँ कोई है नहीं, फिर मेरे पापा बुजुर्ग है, हार्ट के पेशेंट है, कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते। कहाँ है? मेरठ है जी। हाँ जी। तो आपके सरकारी मतलब जो होने के बावजूद भी आपको इस तरह की धमकी मिल रही है? हाँ जी, भाजपा सरकार है। हाँ भाजपा सरकार में ही हो रहा है जी सब कुछ, तो किससे उम्मीद कर ले। तो यहाँ किसी मतलब मंत्री या किसी अधिकारी से मिले हो? नहीं सर, किसी से नहीं। कार्रवाई की मांग को लेकर कोई लिखित में है कुछ? मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने नगर पालिका की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटवाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर अवगत कराया कि मुजफ्फरनगर के अंदर नगर पालिका की करोड़ों रुपए की भूमि पर नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से टाउन हॉल व सोल्जर बोर्ड के बाहर फलों की दुकान की आड़ में भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों रुपए की भूमि पर स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। पूर्व में भी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के द्वारा शासन व प्रशासन को अवगत कराया गया था कि टाउन हॉल के बाहर फल विक्रेताओं की आड़ में स्थायी अवैध कब्जे कर चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही है, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा बिजली चोरी पकड़ी गई थी और स्थानीय प्रशासन ने आंशिक रूप से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को ठोस कार्रवाई न होने के कारण एक सप्ताह बाद ही इन भूमाफियाओं ने पुनः कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार सोल्जर बोर्ड के बाहर भी फल विक्रेताओं की आड़ में इन भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि फल विक्रेता एक समुदाय व एक भूमाफिया गैंग का हिस्सा है, जो एक साजिश के तहत करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को कब्जाने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। शहर के मुख्य चौराहों पर फल विक्रेताओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है स्थायी रूप से, और ये भूमाफिया एक गैंग है जिसकी जानकारी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन को मिली, तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। तो पिछली बार टाउन हॉल के बाहर जो फल विक्रेता जो स्थायी रूप से 20 सालों से जमे हुए थे, उनके यहाँ बिजली चोरी भी पकड़ी गई, फिर उनके कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई, परंतु वो कब्जा आंशिक रूप से हटाया गया। आज एक सप्ताह के बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब का यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद दोबारा से उन्होंने पूर्ण रूप से स्थायी कब्जा कर लिया है। अब हम लोगों की मांग ये है कि जो कब्जे थे उन्हें हटाया जाए, चाहे वो सोल्जर बोर्ड के बाहर इन भूमाफियाओं के कब्जे, चाहे वो टाउन हॉल के बाहर फुटपाथ चलने के लिए है। ये किस नियम से, किस कानून से इसको ठेका छोड़ा गया? पहली बात तो यही एक जो है पर्सन है सबसे बड़ा अधिकारियों के सामने कि ये ठेका किस नियम से छोड़ा गया। हाई कोर्ट की रूलिंग है
हाई कोर्ट का आदेश है, शासन का आदेश है कि किसी भी कीमत पर फुटपाथ पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, किसी तरह के ठेके नहीं छोड़े जाने चाहिए। सीएम साहब ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, परंतु हम लोगों का सीधा सीधा कहना है कि अब ये रूलिंग हम शासन को देंगे, जो हमने निकलवा ली है सारी के सारी, जो आदेश है वो निकलवा लिए हैं। अगर शासन प्रशासन इसे 1 सप्ताह में नहीं हटाता तो हम 1 सप्ताह के बाद इन कब्जों को स्वयं हटाने की घोषणा करेंगे, मीडिया के सामने घोषणा करेंगे और इन कब्जों को स्वयं हटवाएंगे। उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी, शासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई विचार गोष्ठी में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती पर उनको नमन करते हुए जीवन संघर्ष पर विचार व्यक्त किए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने उनको नमन करते हुए कहा कि आज जो देश के हालात हैं तथा किसान मजदूर युवाओं का दमन करके यूपी व केंद्र में निरंकुश तानाशाही सरकार चल रही है, आज भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संघर्ष से प्रेरणा लेकर ऐसे ही संघर्ष को आगे बढ़ाकर निरंकुश सरकारों को तानाशाही से रोकने का समय है। विचार गोष्ठी में पूर्व मंत्री उमा किरण, पूर्व विधायक अनिल कुमार व वरिष्ठ सपा नेता कुशल पाल त्यागी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जैसी महान शख्सियत ने देश की आजादी के संघर्ष के साथ ही देश में 70 के दशक में निरंकुश कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़कर देश को नई दिशा व दशा देने का काम किया था। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती थी, तो आज पूरे प्रदेश में, देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई है। जयप्रकाश जी स्वतंत्रता आंदोलन के और आज़ाद भारत के महानायक थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ा योगदान किया और बाद में भी उनका योगदान देश को मजबूत करने में, देश में सामाजिक एकता लाने में, देश में डाकों का उन्मूलन करने में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। भूदान यज्ञ में विनोबा जी का साथ दिया और इंदिरा गांधी की जब जनतंत्र विरोधी कार्य थे उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, छात्रों की रक्षा करने का काम किया। आज़ाद भारत में वो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे और आज़ादी की लड़ाई में वो भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे। तो ऐसे लोकनायक जयप्रकाश जी को आज समाजवादी पार्टी के लोग अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी दोनों जयप्रकाश जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। सब समाजवादी पार्टी के लोग जयप्रकाश जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी द्वारा सदस्यता ग्रहण कराई गई। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई मीटिंग में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट व पूर्व मंत्री उमा किरण और सपा नेता साजिद हसन, डॉक्टर इसरार अलवी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष गाँव कासमपुर मोरना विजेंद्र सिंह बंजारा अपनी कमेटी के अनेक साथियों के साथ भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने भाजपा छोड़कर सपा में आए विजेंद्र सिंह बंजारा व उनके साथी कार्यकर्ता राजकुमार, रवि कुमार, कमरपाल बंजारा, डॉक्टर करमपाल, राहुल बंजारा को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि योगी सरकार में यूपी के हालात खराब हैं। गुंडागर्दी व बढ़ते अपराध ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। किसानों पर केंद्र व यूपी सरकार के इशारे पर हमले करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं। व्यापारियों के साथ योगी की पुलिस लूटपाट करके हत्या कर देती है। यूपी को अब केवल समाजवादी पार्टी की सरकार की जरूरत है। इससे प्रभावित होकर अन्य पार्टी के कार्यकर्ता सपा में शामिल हो रहे हैं। विजेंद्र सिंह बंजारा हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे। ये आज भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और इनके साथ इनके बहुत साथी राजकुमार जी, डॉक्टर करमदास जी, रवि कुमार जी, राहुल जी, मौलाना प्रसाद, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी और 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इनकी सेवाओं का लाभ मिलेगा। समाजवादी नीतियों को ये जनता में पहुंचाने, प्रसार करने का काम करेंगे और मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि विजेंद्र सिंह जी और इनके साथी एक अनुशासित सिपाही के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और लोहिया जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कारण मानते हैं जो
अन्य मतलब कि पार्टी छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा दलित सबको समान सम्मान देने वाली पार्टी है। अब कोई पार्टी किसी एक वर्ग की है, किसी एक मजहब की है, किसी एक समाज की है, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। और लोहिया जी की, हमारे मुलायम सिंह जी की, हमारे नेता अखिलेश जी की नीति है कि सबको आगे बढ़ाने का काम करो। गरीब कमज़ोर लोगों को, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को ऊपर बढ़ाओगे तो सब समाज बराबर होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए ज़्यादातर लोग योगी जी की सरकार में जो ठोको नीति है और जिस तरीके से अफसरशाही हावी है, जिस तरीके से किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों में नाराज़गी है और समाजवादी और देखिए। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महर्षि कश्यप एकता संगठन के बैनर तले समाज के 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महर्षि कश्यप एकता संगठन के बैनर तले कश्यप निषाद समुदाय के लोगों ने 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन के अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि पिछले काफी समय से कश्यप समाज 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करता आ रहा है, लेकिन सरकार ने अपने वादे के अनुसार उनकी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें उनका अधिकार नहीं देती तो वह आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये धरना प्रदर्शन कोई नया नहीं है। लगातार ये कश्यप समाज जो आज विकास के निचले पायदान पर है और जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में 2017, 2019 और 2014 में आई, तो ये कश्यप समाज जो उत्तर प्रदेश में 18% है, 100% भाजपा को वोट देता है और वोट देकर इनको सत्ता में पहुंचाया। जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बनारस में आकर कहते थे गंगा पुत्रों का दर्द समझने आया हूँ, गंगा पुत्रों की पीड़ा समझने आया हूँ। योगी जी खुद सदन में खड़ा होकर आरक्षण को देने के लिए कहते थे, लेकिन आज इनका आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए, क्योंकि हमने उनको वोट दिया था, 2022 नज़दीक है, अगर इस सत्र में वो पास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कश्यप समाज पूर्ण रूप से वोट नहीं करेगा और 18% वोट इनसे हटकर इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। क्या ओबीसी समाज का बस यही मुद्दा रह गया आरक्षण का? गरीबी, महंगाई ये नहीं है? देखो, हर चीज आरक्षण, आज जो धरना है वो आरक्षण को लेकर है। एक एक मुद्दे पर अगर हम करेंगे, अगर हम एक जगह सारे मुद्दों को ला देंगे, महंगाई तो मुद्दा ही गरीब का। हाँ, रसोई गैस आज 900 रुपये है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये, 90 रुपये आज पहुंच गया है। आज देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है, आज इस देश में प्राइवेटीकरण हो रहा है। पिछले 7 सालों में ये जो सरकार आज इस देश में रह रही है, कश्यपों विरोधी सरकार है। और जो इस देश में आज चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, आज सब लोगों को बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी जी की सरकार कर रही है। तो हम कश्यप समाजों का आज सिर्फ आरक्षण को लेकर धरना था। महंगाई और ये सब मुद्दे तो ही है, लेकिन हम लोगों को अगर आरक्षण मिल जाए तो हमारे बच्चे भी एसपी, डीएम, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा, मास्टर बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ये आरक्षण का मुद्दा है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भेंट करने आए थे, जैसे गन्ने का पेमेंट, रास्तों की खस्ता हालत व आवारा पशुओं की परेशानी। इन जैसी कई समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि पहले तो आवारा पशु फसलों को नष्ट किया करते थे और अब क्षेत्रवासियों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि समाधान नहीं होता तो वह लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। उसने कुछ समस्याएं थी क्षेत्र की, उन समस्याओं को लेकर आए थे। मतलब नए डीएम आए, अब अधिकारी तो बताते नहीं, विधायक कोई इनके दोहरावे नहीं, विधायक तो इनसे तो पूछा ना सका, कहने लगा भाई सरकार में क्या चल रहा। हम तो क्षेत्र की समस्याएं हैं, गन्ना भुगतान है, जैसे मतलब भसाना शुगर मिल है, अब लोग 32% भुगतान है। सड़क शहरी है, पानीपत कटिमा राजमार्ग बनने लग रहा है, तितावी मिल पर गन्ना घेरने का आज की तारीख में किसानों पर कोई मतलब रोड नहीं है, सब तोड़ दिए उन्होंने। मतलब आवारा पशु पहले तो वो फसल खामे थे, हमें आवारा पशु आदमी को मारने लगे। बहुत बुरी स्थिति हो रही है। उन सब बातों से अवगत कराना आए थे कि सारी चीज आंदोलन से नहीं हो करती। आज आपको लिखित में दे दिया, या तो इनका समाधान कर लो 5-7 दिन में, और नहीं तो फिर इसी कलेक्ट्रेट को घेर के यहाँ से ना कोई बाहर जाना था ना भीतर की।
मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर स्कूल ट्यूशन जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को एसएसपी मुजफ्फरनगर के आदेश पर ब्रीफ करते हुए रवाना किया गया। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद खुले स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को आना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर एक्शन में लाने के लिए एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव द्वारा थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के लिए 4 एंटी रोमियो स्क्वाड को रवाना करते हुए निर्देशित किया कि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाली छात्राओं से नियमित वार्ता कर उनसे फीडबैक लिया जाए कि उन्हें कोई रास्ते में या पढ़ते समय परेशान तो नहीं करता। यदि कोई ऐसी सूचना मिले तो इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए स्कूल, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित करें। साथ ही साथ उन्होंने निर्देशित किया कि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर के बाहर अनावश्यक रूप से खड़े होने वाले व्यक्तियों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।